हेलो माय वॉरियर्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मोस अकेडमी। लर्निंग इज़ फन एंड नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज येट टू कम। सो बच्चों, हमने पिछले लास्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का जो भी था बचा कुचा टॉपिक था उसको भी हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो इट्स टाइम फॉर अस टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच हैव बीन देयर इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपके पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं, ये सीरीज़ जो है ये है 5 का 5 सीरीज़। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सोल्यूशन देखेंगे। सो अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आपके लिए सीरीज़ बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपने को नहीं देखा, हमारे वीडियोस को नहीं देखा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आप को नॉलेजफुल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ के साथ। तो सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे आपका एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन बच्चे आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन आपको दिया है, आपको इसमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का आता है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब कॉपर का देखो, यहाँ पे कॉपर की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। कुछ नहीं है इस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो +2 से ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 गया। तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ अगर रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है जिसमें, तो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है पर दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको देख के देखो कौन सा आंसर जो इसको सूट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयरन आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं हो सकते और कॉपर सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ये था आपका करेक्ट ऑप्शन। चलो ये मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अमोनिया का है। तो अमोनिया है, तो अमोनिया का क्या करना है, आपको सिंपल से उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। तो अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। तो NH3 का हमने क्या बना लिया, पहले स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर जैसे बना लोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा होगा आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है, 3 कोवलेंट बॉन्ड, यस हाँ प्रेजेंट है। क्या 2 लोन पेयर है, तो नो, गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 कोवलेंट बॉन्ड, नहीं गलत, ये भी हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मुझे पता है कि आप सब इसको आंसर दे पा रहे होगे और इस सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होगे और मुझे बाद में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, हमें पता है कि वाटर क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है इसका एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा ही होता है, यही मैंने आपको बताया है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सो क्या इसकी कंबाइनिंग है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता तो ये आपका क्या हो जाता, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाता। पर यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, तो कैसा डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्या ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लो बोल्टिंग पॉइंट, हाँ होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते, ये भी बात सही है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये भी बात सही है। तो आपका गलत क्या हो गया यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में ये गलत बता रहा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग और क्या है, आसान है। आप देखो, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड बिलो अंडरगो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आंसर आप देखते ही बता दोगे क्या होगा, NaCl, क्योंकि NaCl आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन के सेट, इसको आप नोट कर लीजिए और मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, यहाँ पे आप
आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से कर ले लोगे। ठीक है, तो देखो है क्या यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया, अगर वो कुछ भी दिया है, जैसे ए दिया है, ए से अगर वो बी पे जा रहा है, ठीक है, और ये अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो। अगर ए है, ए में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो वहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस या रिड्यूसिंग, रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इस बेसिस पे, तो यहाँ पे देखो -2 था, -2 से इस पर कुछ नहीं है, 0 चार्ज है, तो -2 से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, 0 से +2 जा रहा है, तो ये भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, Fe में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि बढ़ रहा है। यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट Fe2+, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी R आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। सल्फाइड का केस देखो, 0 था, 0 से ये क्या -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी आ रही है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नाइट्राइड वाला। तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन क्या है, 0 है, 0 से -3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चे, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे Cl का माइनस था, माइनस से 0, तो माइनस था, माइनस से 0 की तरफ मूव कर रहा है, माइनस थे, माइनस से 0 यानी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर का बताओ, कॉपर का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्रोमियम का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये कितना आसान था, अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, आपको बताना है बॉन्डिंग। तो हमने बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है इस क्वेश्चन के नाम। चलिए तो देखते हैं अमोनिया में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अमोनिया जो होता है वो आपका क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, तो ये कैसा कोवलेंट कंपाउंड होता है, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। इसमें किस तरह का बॉन्ड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा किसका, अमोनिया का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या बच्चे, CaO होता है। तो इसमें किस तरह का बॉन्ड होता है, इसमें बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। इसको आयोनिक का दूसरा नाम क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर करता है और क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड फॉर्म करता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में भी क्या होता है, क्लोरीन में आपका देख लेते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं मीथेन। तो मीथेन आपको ध्यान रखना क्योंकि मीथेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। ठीक है, ये आपके जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4 होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये ध्यान देना। तो CH और CH यही होता है ना स्ट्रक्चर इसका, ये देखो ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया। तो मीथेन में किस तरह का बॉन्ड होता है, तो इसमें भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जनरली है किस तरह का कंपाउंड, तो ये क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नॉन पोलर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आई होप बच्चे आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के टेबल वाले क्वेश्चन हमेशा आपके हर एग्जाम में देखे जाते हैं। सो कुछ करना नहीं है, बस आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना है और आपको बहुत चीज़ें आसानी से याद हो गए। तो एक यहाँ पे बूस्टर पॉइंट आप सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए ये है कि आपको 1 से लेके 20 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उसका एटॉमिक नंबर के साथ और एटॉमिक मास के साथ उसको आपको क्या करना है, एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, रिटेन कर लेना। अगर आपने वो कर लिया तो आपका जो पहला चैप्टर था पीरियोडिक का हो गया, किसी तरह का पीरियोडिक से क्वेश्चन अगर आएगा ये टेबल वाला होगा, ये बहुत आसानी से मिनटों में आप कर लोगे। ठीक है, तो क्या है इसका की कॉन्सेप्ट, चलिए उसी को ध्यान में देख के हम करते हैं। तो देखो ये क्या है, 2H11, तो ये है, तो ये क्या है आपका बच्चों, सोडियम है, ये है कि नहीं। दूसरा ये क्या है, 2H7 क्या हो गया, क्लोरीन हो गया।
25 क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और 1 क्या हो जाए, हाइड्रोजन होता है। ये आपको पता चल गया। अब आप बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, इसको कर ले जाओगे। तो देखो पहला क्या करना है, हमें बॉन्ड के टाइप्स बताना है। तो ए और बी के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, तो ए और बी के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, NaCl है। तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है सी और डी के बीच में कैसा बॉन्ड है। तो सी और डी को देखो, सी ये है, डी ये है, तो सी ये डी और क्या है, ये क्या हो गया, NH3 हो गया। तो किस तरह का बॉन्ड है, तो सेकेंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि NH3 क्या है आपका कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये भी आंसर हो गया। नहीं, मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बी और डी के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। तो बी और डी देखो, बी क्लोरीन है और डी आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या कंपाउंड बनता है, HCl बनता है। तो HCl भी क्या हो जाएगा आपका, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मॉलिक्यूल ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ डी क्या है। तो डी आपका क्या है, 1 यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन किस तरह का कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा, तो यहाँ पे H2 का बनेगा। तो किस तरह का बॉन्ड होगा, H2 फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। कैसा कोवलेंट होगा, सिंगल कोवलेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ सी में किस तरह का बॉन्ड होगा, तो मॉलिक्यूल ऑफ सी क्या है, नाइट्रोजन। तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों नाइट्रोजन जो होता है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या आंसर हो जाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो तीसरा ये जो होगा आपका सी कंपाउंड किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब मूव करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो मॉलिक्यूल ऑफ बी क्या करेगा, तो मॉलिक्यूल ऑफ बी देखो क्या है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन पे कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये क्या करता है, Cl जो है वो किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल कोवलेंट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट, यानी मॉलिक्यूल बी जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म करेगा। ठीक है, सो ये था आपका यहाँ पे क्वेश्चन ए का, मैंने बहुत सारे आपको डिस्कस कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी कैसे। तो अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो ये देखो, आपको ये याद रखना है, ये आपके दिमाग में रखना है कि ये एटम है। ये याद रहेगा तो आपके एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। पर अभी देखो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो आपको इसी के टर्म्स में लिखना है। ए बी हमने देखा क्या था, आयनिक है। तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो NaCl बनता है ना, NaCl। तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो फॉर्मूला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं सी डी वाले पे। तो सी डी देखो क्या था, सी था और डी था। तो इसमें क्या बनता था, NH3 बनता था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी, यानी कि N हो गया, डी आपका नहीं, सॉरी, सी पहले आ जाएगा और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, CD3, यानी NH3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड वाला ऑप्शन देख लो, बी डी। बी क्या था आपका, Cl था, और D क्या है, H। तो क्या फॉर्मूला बनता है, HCl बनता है ना। तो क्या है, H क्या है आपका यहाँ पे, D है, और Cl क्या है यहाँ पे, B। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DB बन जाएगा। BD लिख दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चे, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी एटॉमिक नंबर हैं और मास है वो आपको क्या होना, अच्छे से याद होना यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका सेगमेंट इस क्वेश्चन का, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस दिन का। ठीक है, तो ये भी देखो, टेबल वाला मैंने क्वेश्चन जैसे आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कैटायन है, कौन एनायन। तो कैटायन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है कैटायन में। और एनायन में क्या होता है, प्रोटॉन से या एटॉमिक नंबर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कैटायन का पॉसिबिलिटी क्या है, तो देख लो कि किसमें कम हो रहा है। तो क्या 9 और 10 में जा रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कम। तो आपका कैटायन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कैटायन यहाँ पे कौन कौन सा है। तो कैटायन आपका आंसर यहाँ पे कैटायन कौन कौन सा है, यहाँ पे है आपका, एक तो हो गया Q और दूसरा हो गया R। इन दोनों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया
किसका, कैटायन का। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है एनायन। तो एनायन कौन कौन सा है, तो एनायन में आपको क्या देखना है कि किसकी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो देखो P एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, P विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है विथ कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे किसका कंप्लीट ऑक्टेट है, तो वो एलिमेंट है आपका S। तो थर्ड का आंसर, सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो S वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 क्या हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी की वजह से ये पूरा का क्या होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन Q एंड P। तो Q और P में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मैंने बताया कि 20 नंबर पे जो आपका एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, और 9 नंबर पे जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है। तो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो किस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ Q और P के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और नेक्स्ट डी क्वेश्चन क्या है कि गिव द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, CaF2 हो रहा है। तो Ca यहाँ पे है क्या, एक्चुअल में Q है, तो Q हो जाएगा, और F2 यहाँ पे क्या है, P है, तो P के नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आपके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने इस सेगमेंट को एंजॉय भी किया होगा, और अपनी स्किल्स को एनरिच भी किया होगा। So do like our channel, share it and subscribe it now.